नमस्कार सभी बच्चों को। आज मैं एकक कोष्ठिका में अवयवीकरणों की संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा, जो कक्षा 12 में ज्यादातर पूछी जाती है। यूनिट सेल जैसे ये एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल। इसमें हम ज्ञात करेंगे अवयवीकरणों की संख्या। एक चीज आप लोग याद कर लीजिए, 2 मिनट में आप लोग इन तीनों को सीख जाओगे। यूनिट सेल में परमाणुओं का भाग या योगदान किसी यूनिट सेल में परमाणुओं का कितना भाग या कितना योगदान है, यह सीखना है। अब यदि केंद्र में यानी सेंटर में, यदि अवयवीकरण कहाँ हो, केंद्र में, तो यदि केंद्र में हो, यदि केंद्र में हो तो इसकी वैल्यू, जो भाग की कितनी वैल्यू होगी, इसकी होगी 1। और यदि कोनों पर, यदि कोनों पर हो तो इसकी वैल्यू होगी 1/8 यानी 1/8। और यदि फलक पर, फलक क्या होते हैं, दीवार ऐसे यहां, यहां ये दीवार पे, ये सेंटर, ठीक है, ये जैसे ये फलक, ये फलक, ये फलक, ठीक है। तो जब यहां पर होगा तो आधा, जैसे यहां पे होगा तो आधा दीवार के अंदर होगा, आधा दीवार के बाहर होगा। तो जो फलक पर होगा, फेस पे होगा, फलक पर हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 यानी 1/2 होगी। और यदि कोरों पर हो, यदि कोरों पर होगी, कोर क्या है, ये लंबाई, ये कोर, ये यदि कोरों पर होगी तो होगी 1/4। इतना आपको याद करना है। यदि केंद्र में हो तो 1, कोनों पर हो तो 1/8, फलक पर हो तो 1/2 और कोरों पर हो तो 1/4। अब हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। यूनिट सेल आपकी जो है 3 प्रकार की होती हैं, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी। तीनों प्रकारों को समझते हैं। पहली है आपकी एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेंट्रल यूनिट सेल। हिंदी में इसका नाम होता है सरल घनी एकक कोष्ठिका।
दूसरी है आपकी FCC, फेस सेंट्रल यूनिट सेल, और तीसरी है आपकी BCC, बॉडी क्यूबिक सेंट्रल सेल। यानी अंतः एकक कोशिका, फलक घनी एकक कोशिका और सरल घनी एकक कोशिका, ये तीन टाइप्स हैं। तीनों को पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं SCC को। आप लोग इसको एक ही उसमें नहीं, अलग अलग समझना है। मैं एक में ही समझा दे रहा हूं, आप लोगों को अलग अलग समझ लेना है। SCC का अलग लिखना है, और पेन और कॉपी आप लोग लेकर बैठिए। अगर अच्छे से समझना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए। मेरा चैनल शुक्ला कैरियर सेंटर बाय राजेंद्र सर यूट्यूब में डालोगे तो आ जाएगा। और मैं क्लास 12 के ठोस अवस्था पहले चैप्टर की ये वीडियो डाल रहा हूं। इसके बाद प्रोवाइड करवाऊंगा इन तीनों की पैकेज एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, जो 3 नंबर में ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। इसका अगला वीडियो प्रोवाइड होगा इनकी संकुलन क्षमता का। और इसके बाद इनके न्यूमेरिकल, मैं सभी चैप्टरों से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है करवाऊंगा। और सेकंड में रिएक्शन और मैकेनिज्म करवाऊंगा। आप लोग जुड़ेंगे तो अभी 1 महीना समय है 12 वालों के लिए, और अच्छे से तैयार होगा। आइए हम चलते हैं। अब हम देखते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका स्ट्रक्चर देखें पहले, जो घनी ये हमारा तैयार होगा। इसके केवल कोनों पर ही अवयवी कण या परमाणु होते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर SCC का। इसकी यदि डिफिनेशन लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं, वे घनी एकक कोशिका जिसमें परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं SCC कहलाती है। वे घनी एकक कोशिका जिसमें परमाणु केवल कोनों पर होते हैं SCC कहलाती है। अब इसके परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या हम कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। अब एक चीज हमने अभी यहां लिखवाया था कि यदि कोनों पर हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यदि कोनों पर होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/8 करवाया था। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कोनों पर, जो परमाणु, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया, अवयवी कण या परमाणु। अब हम देखते हैं परमाणुओं की संख्या। तो कितने परमाणु, 8 कोनों पर, 8 कोनों पर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है यदि कोनों पर है, तो 1/8। कोनों पर कितने हैं, 8, तो कितने आ गए, 1। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये SCC में परमाणुओं की संख्या 1, यानी एक परमाणु इस संरचना में भाग ले रहा है। एक परमाणु ही इस संरचना में भाग ले रहा है। और अगर इसकी उपसय संयोजन समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होती है, मैं इसको CL से दर्शाया दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या बोलते हैं, होती है 6। ये 6 कहां से आ गया, इसको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसकी जो
संकुलन क्षमता होती है, पैकिंग एफिशिएंसी में इसको पीई से प्रदर्शित कर रहा हूं, वो होती है 52%। 52.3 या 4% होती है, तो 52%। ये कैसा है, इसका डेरिवेट मैं कराऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये एससीसी आपकी तैयार। अवयवीकरण यदि परमाणुओं की संख्या 1 है, समन्वय संख्या एससीसी में कितनी होती है 6, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कितनी होती है, वो होती है 52%। अवयवीकरण निकाले और परिभाषा हमने बता दिया कि वो घनीय एकक कोशिका, या ऐसे आप कह सकते हैं जिसमें केवल परमाणु या अवयवीकरण कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, एससीसी कहलाता है। अब चलते हैं हम एफसीसी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो अब हम देखते हैं एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंट्रल यूनिट सेल। इसको देख लीजिएगा। ये है आपकी फेस यूनिट सेल। अब फेस यूनिट सेल में देखिए, इसमें कोनों के साथ साथ फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। फलक क्या होता है, फलक जैसे मान लीजिए रूम है मेरा, ठीक है, तो क्या किसी भी, अब ये घन में कितने फलक होते हैं 6, एक ऊपर की, एक नीचे, 2 दीवारें, ठीक है, 4 और एक पीछे और एक सामने, ठीक है, तो 6। इसी तरीके इसमें देख लीजिए, एक ये ऊपर, तो ये ऊपर हो गया, एक ये नीचे, तो ये हो गया, एक ये दीवार, एक ये हो गया, एक ये दीवार, अब एक इसके पीछे वाला ये, और एक ये सामने वाला, तो 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। जैसे हम इसमें देखें, 1 2 3, ऐसे करके देख लीजिए। तो एक कॉपी, जैसे कोई मान लीजिए कॉपी में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक जो हैं, ये 6 फलक आपके एफसीसी कहलाते हैं। चलो अब इसको हम इसकी परिभाषा बताते हैं। वे घनी कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, हम देखो इसको देख करके इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। वे कोशिका या वे फलक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक में भी उपस्थित होते हैं, एफसीसी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें परमाणुओं की संख्या फलक के लिए हमने बताया था, जब फलक जैसे ये गोला है तो ये दीवार के आधा उस पार है, आधा इस पार है, तो इसका हमने बताया था जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो कोनों पर कितने हैं, कोनों पर तो हैं 8, और जब 8 होते हैं कोनों पर तो इसकी वैल्यू होती है 1/8 प्लस, अब जो फलक में है तो फलक के लिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो फलक है आपके 6, और फलक के लिए कितना बताया गया, वैल्यू कितनी है 1/2।
ये बात समझ में आ गई? नहीं आई तो फिर से समझिए। अभी एससीसी में आपने देखा कोनों के लिए ये था, और फलक 6 फलक है तो 6, और फलक के लिए जो अभी वैल्यू बताया गया है तो 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा 1 और 2 3 6, तो आ जाएगा 1 + 3 = 4। अतः जो एफसीसी है इसमें परमाणुओं का योगदान जो है, कितने परमाणुओं का योगदान है? 4 परमाणु एफसीसी में योगदान में है। अब इसकी अगर समन्वय संख्या देखें तो इसकी होती है 12। इसको मैं सीएन से, आप लोग ये मत समझना कि ये 12 कहां से आ जाता है, ठीक है? ये समन्वय संख्या मैं विस्तार से इसके बाद वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसकी संकुलन क्षमता जो होती है, पैकिंग एफिशिएंसी, वो होती है 74%। ठीक है, ये आपकी है एफसीसी, तैयार कर लेना। इसके बाद अब हम समझाते हैं आपको बीसीसी। देखो इसकी परिभाषा और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना मैं सिखा दिया हूं आपको, और कुछ भी कोई भी चैप्टर आपको टफ लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उस चैप्टर का नाम, और यदि चैप्टर के अंदर का कुछ ऐसा बेस है जो तुम्हें सिर्फ वो समझना है तो उसका नाम लिख दोगे तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, और आप 1 महीने में भी अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं लेसन बाय लेसन जो आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आपको समझाना चाहिए, वो मैं बना कर वीडियो आपको देता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहेंगे तो बेहतर होगा। अब बीसीसी, देखिए फिगर में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग बना लीजिएगा। ये है आपका बीसीसी, बॉडी क्यूबिक सेंट्रल यूनिट सेल, या अंतःकाय केंद्रित कोशिका हिंदी में बोलते हैं इसको। ये अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। देखो अवयवी कण जो कोनों पर में, तीनों में तो 8 ही 8 है। पहले में केवल कोनों में, एफसीसी में कोनों के साथ साथ फलक में, और बीसीसी में कोनों के साथ साथ केंद्र में भी एक उपस्थित होता है। बस इतना केवल याद रखना है। अब इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, बीसीसी कहलाता है। परमाणुओं की संख्या निकालना है उसी तरह जैसे अभी तक निकालते आए हैं। परमाणुओं की संख्या बराबर कोनों पर है तो कितनी हो जाएगी 8 कोनों पर। ठीक, तो 8 कोनों पर के लिए क्या होता है 8 × 1/8 और प्लस 1, और यदि कोनों पर है तो कोनों पर कितना है 1, और कोनों के लिए हमने बताया था ना यदि कोनों पर हो तो कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। अर्थात जो बीसीसी है उसमें कितने परमाणु भाग ले रहे हैं 2। देखने में तो लगता है 1 8 1 9 ले रहे हैं पर जो रियल है, जो भाग ले रहे हैं, कितने भाग परमाणु ले रहे हैं 2 भाग ले रहे हैं। और ये इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसकी होती है 8, और इसकी संकुलन क्षमता होती है 68। पॉइंट में कुछ होती है लेकिन सही है।
ये है आज का आपका वीडियो जो मैंने एससीसी, एफसीसी तो और इस चैप्टर में अब अगला वीडियो आपका होगा इनकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता के बारे में। मैं तीनों की संकुलन क्षमता बताऊंगा, एससीसी और एफसीसी और बीसीसी, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसको आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, और मुझे लगता है कि यही तीनों जो हैं इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगते हैं। बाकी थ्योरी आप लोग तो खुद सीख चुके हैं। और बस आज का वीडियो यहीं तक, और इसके बाद अगला वीडियो आपको प्रोवाइड होगा कल। नमस्कार।